जी, अस्सलाम वालेकुम। सेकंड फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से हमारे पास एक आसान और सिंपल सा टॉपिक है और लॉन्ग के हवाले से इंतहाई अहम टॉपिक है जिसका नाम है लाइसोसोम। अब इस टॉपिक को हम लाइसोसोम के नाम से भी पढ़ते हैं और लाइसोसोम भी कहते हैं, लेकिन लाइसोसोम जो है वो ज़्यादा बेटर तस्वर किया जाता है। अब सबसे पहले अगर हम देखें कि जो लाइसोसोम हैं, इनको सबसे पहले डिस्कवर्ड किसने किया था या इसको किसने आइसोलेट किया था, तो उसमें नाम आता है क्रिश्चियन रेनी डिडव का। अब इसने 1949 में लाइसोसोम को आइसोलेट किया, अलहदा कर लिया। अब बात करते हैं लाइसोसोम के जो अल्फाज हैं। लाइसोसोम जो है दो अल्फाज से मिलकर बनता है, लाइजो और सोमा। लाइजो कहते हैं स्प्लिटिंग, और सोमा का मतलब होता है बॉडी, मतलब कि स्प्लिटिंग बॉडी। तो इसी वजह से ये जो है कंसर्न होता है, इन्वॉल्व होता है ब्रेकिंग एक्टिविटीज़ के अंदर, तोड़ने वाली या तोड़ फोड़ करने वाली एक्टिविटीज़ में, मतलब कि डाइजेशन वाली एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होने वाला जो ऑर्गेनेली है वो कौन सा है? लाइसोसोम है। इसके अलावा अगर हम देखें कि जो जो लाइसोसोम्स होते हैं ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, इसी वजह से हम कहते हैं कि ये जो लाइसोसोम हैं ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनेलीज़ हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है कि फैगोसाइटोसिस क्या है। दरअसल जो हमारे पास सेल होता है, सेल क्या करता है कि सेल के पास कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट, कोई भी बाहर से आने वाला ऑब्जेक्ट, वो खुराक भी हो सकती है, वो कोई भी जर्म मतलब कि जरासीम भी हो सकता है, बैक्टीरिया वगैरह भी हो सकता है, जब वो ट्राई करता है सेल के अंदर दाखिल होने की। अब जब वो सेल के अंदर दाखिल होने की कोशिश करता है तो लाइसोसोम जो है उसको क्या कर देते हैं? इनगल्फ कर देते हैं, निगल लेते हैं। और वो जो इनगल्फ्ड पार्टिकल है, जो मतलब कि वो जो खुराक या जो भी जरासीम सेल के अंदर दाखिल हुआ था, जिसको लाइसोसोम ने इनगल्फ कर दिया था, उसको फिर ब्रोकन डाउन किया जाता है, उनको उनकी तोड़ फोड़ कर दी जाती है छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर। और वो जो छोटे छोटे सिंपल पीसेज हैं वो डाइजेस्टेबल होते हैं, मतलब वो काबिल हज़म या काबिल तक़सीम होते हैं, जिनको आप डाइजेस्ट कर सकते हो, जिनको सेल जो है वो क्या कर सकता है? डाइजेस्ट कर सकता है। ये जो प्रोसेस है उसको हम नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस। और इसको हम ये भी नाम देते हैं कि ईटिंग प्रोसेस ऑफ द सेल। फिर से देखें कि हमारे पास कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बैक्टीरिया जो था वो उसने इसके अंदर सेल के अंदर इंटर होने की कोशिश की। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसेप्टर्स मौजूद हैं। जब ये इसके साथ अटैच हुआ या टच हुआ तो रिसेप्टर्स ने क्या किया? यहाँ पे एक वैक्यूल बना दिया। अब जब वैक्यूल बनाता है तो ये जो बैक्टीरिया था ये इसके अंदर आ गया। अब इसको हम नाम देते हैं फैगोसोम का। अब फैगोसोम का हमने इसको नाम दिया हुआ है, इसके साथ फिर लाइसोसोम मिल जाते हैं। अब लाइसोसोम जब इसके साथ मिलते हैं तो इसकी ब्रेक डाउन कर दी जाती है, और ब्रेक डाउन करने के बाद इसको मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तब्दील कर दिया जाता है। उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको सेल से बाहर जो है रिमूव कर दिया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। जो प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें सेल के अंदर पार्टिकल्स आते हैं, वो है एंडोसाइटोसिस, जिसके ज़रिए जो मटेरियल हैं वो बाहर जाते हैं, उसको हम नाम देते हैं एक्सोसाइटोसिस का। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम क्या है, मतलब कि जो लाइसोसोम होते हैं इनके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, इनकी साख को देखें तो ये जो है सिंगल मेम्ब्रेन में लिपटे होते हैं, मतलब कि एक मेम्ब्रेन के अंदर या सिंगल मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेली हैं। इसके अलावा जो है इनकी जो मेम्ब्रेन है वो एक सैक बनाती है, थैला बना देती है। इस थैले के अंदर या इस सैक के अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, जैसे कि एसिड फास्फेटेज। ये भी एंजाइम है जो कहाँ पर मौजूद होता है? उसी सैक के अंदर। इसके बाद जो हमारे पास फार्मेशन है, प्राइमरी लाइसोसोम की फार्मेशन कैसे होती है, सेकेंडरी लाइसोसोम की फार्मेशन कैसे होती है, तो वन बाय वन करके हम जो है इसकी स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास जो प्राइमरी लाइसोसोम है वो कैसे बनते हैं। अब एंजाइम जो हैं, लाइसोसोम के जो एंजाइम होते हैं वो राइबोसोम्स के पास तैयार होते हैं, मतलब कि जो लाइसोसोम के एंजाइम हैं उनको तैयार कौन करता है? राइबोसोम। अब राइबोसोम्स जो हैं उनको तैयार करके फिर उनको भेज देते हैं किस चीज़ की तरफ? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। अब जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ वो एंजाइम पहुंच गए तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उनको ट्रांसफ़र कर देता है इन एंजाइम को गोल्गी अपरेटस के पास। अब गोल्गी अपरेटस के पास जब ये जाते हैं तो वहाँ पे फर्दर प्रोसेसिंग होती है, वहाँ पे मज़ीद इस पर प्रोसेस किए जाते हैं, मतलब इनको मतलब मज़ीद प्रोसेस किया जाता है। और यहाँ पे प्रोसेस के बाद ये जो
मटेरियल थे या एंजाइम थे जो गोल्गी अपरेटस के पास भेजे गए थे वो बर्डेड ऑफ हो जाते हैं, बर्ड की सूरत में वहाँ से निकल जाते हैं। और किस सूरत में निकलते हैं? गोल्गी वेसिकल्स की सूरत में, गोल्गी थैलियों की सूरत में। इसके अलावा जो हैं ये जो थैलियाँ हैं इनको हम नाम देते हैं प्राइमरी लाइसोसोम का। फिर से देखें, लाइसोसोम के एंजाइम जो हैं वो कहाँ पे तैयार होते हैं? राइबोसोम के अंदर। राइबोसोम जो है वो एंजाइम को ट्रांसफ़र कर देता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं गोल्गी अपरेटस के पास। गोल्गी अपरेटस के पास फर्दर प्रोसेसिंग होती है। उसके बाद उनको मतलब वहाँ से बर्डेड ऑफ करके थैलियों की सूरत में वहाँ से बर्ड ऑफ किया जाता है, बर्ड बनती है वहाँ से, फिर उनको रिमूव कर दिया जाता है और उनको हम नाम देते हैं गोल्गी वेसिकल्स का। अब ये जो वेसिकल्स हैं जो गोल्गी वेसिकल्स की सूरत में यहाँ से निकले हैं, फिर वो उनको हम नाम देते हैं किस चीज़ का? प्राइमरी लाइसोसोम का। ये हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम है। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास सेकेंडरी लाइसोसोम कैसे बनते हैं, अब यहाँ पे दो कंडीशन है कि लाइसोसोम प्रोटेक्ट द बॉडी। जो लाइसोसोम हैं वो बॉडी को या सेल को किसी भी बैरूनी जानदार से जो उस पर हमला कर रहा है उससे क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। लाइसोसोम प्रोटेक्शन का किरदार अदा करते हैं। अब ये करते क्या हैं? खुराक को इनगल्फ कर देते हैं, निगल लेते हैं। अब ये जो फूड है या जर्म है ये फ्यूज़ अप हो जाती है प्राइमरी लाइसोसोम के साथ। अब जब ये प्राइमरी लाइसोसोम के साथ फ्यूज़ अप हो जाती है तो वो किस चीज़ को बना देती है? सेकेंडरी लाइसोसोम को। अब ये जो एंजाइम हैं, एंजाइम डाइजेस्ट द फूड, जो एंजाइम होते हैं वो खुराक को डाइजेस्ट कर देते हैं किस चीज़ के अंदर? सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर। फिर से देखें, लाइसोसोम जो है वो इन्वेडिंग पार्टिकल से या इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म से, हमला आवर जानदार से प्रोटेक्ट करते हैं सेल को। इसके बाद ये खुराक को इनगल्फ कर देते हैं। जो खुराक या जो जर्म आया था वो फ्यूज़ अप हो जाते हैं किस चीज़ के साथ? प्राइमरी लाइसोसोम के साथ। फिर क्या बनता है? सेकेंडरी लाइसोसोम बनते हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम हैं वो इस खुराक को क्या कर देते हैं? डाइजेस्ट कर देते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरी कंडीशन जो है, ये इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन है कि बाज़ औक़ात कंडीशंस एबनॉर्मल हो जाती हैं, ख़राब कंडीशन होती हैं, जैसे कि हमारे पास स्टारवेशन हो गया, जैसे कि कहत हो गया, मतलब कहत के दौरान या स्टारवेशन के दौरान जब खुराक की शदीद कमी होती है तो लाइसोसोम क्या करते हैं? अपने ही सेल के कुछ पार्ट्स को खा जाते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं। अब जब ये इनगल्फ करते हैं तो जो चीज़ फिर से बनती है इनगल्फ करने के बाद उसको हम कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। अब ये जो सेल्फ ईटिंग है या जो सेल था या लाइसोसोम थे जिन्होंने सेल के अपने पार्ट्स को खाया है, निगला है, ये प्रोसेस कहलाता है ऑटोफैगोसोम्स। मतलब वो लाइसोसोम जो अपने ही सेल के पार्ट्स को खा जाते हैं, निगल लेते हैं, उनको हम कहते हैं ऑटोफैगोसोम्स। इसके अलावा अगर हम लाइसोसोम के फंक्शंस की बात करें तो मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, इंतहाई अहम टॉपिक है लॉन्ग के हवाले से। पहला है फैगोसाइटोसिस, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ऑटोफैगी, डीजनरेशन ऑफ सेल। इनके जो हेडिंग्स हैं, सबसे पहले आप लोगों ने हेडिंग्स को माइंड में रखना है। अब फैगोसाइटोसिस का क्या मतलब है? लाइसोसोम क्या करते हैं? कोई भी जो बाहर से ऑब्जेक्ट जो कोशिश करता था अंदर आने की, उनको निगल लेते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट जो है जब उनको निगला जाता है फिर उसको छोटे छोटे पीसेस के अंदर, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ दिया जाता है। वो जो पीसेस हैं वो डाइजेस्टेबल होते हैं, मतलब काबिल हज़म होते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस, और इस प्रोसेस को और नाम दिया जाता है सेल ईटिंग प्रोसेस का। ये अलहदा शॉर्ट क्वेश्चन है। अब इंट्रा सेलुलर डाइजेशन का क्या मतलब है कि लाइसोसोम के पास ऐसे इंजाइम भी मौजूद होते हैं, मतलब कि लाइसोसोम के पास इंजाइम मौजूद होते हैं। ये इंजाइम क्या करते हैं? खुराक को डाइजेस्ट करते हैं, सेल के अंदर जो खुराक है उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। अब इसके बाद अगर हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की बात करें, मतलब सेल के बाहर जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है, ये जो लाइसोसोम है वो क्या करते हैं? डाइजेस्टिव या जो डाइजेस्ट करने वाले इंजाइम होते हैं उनको ये रिलीज़ कर देते हैं सेल के बाहर। अब जब ये इंजाइम सेल के बाहर रिलीज़ हो जाते हैं तो वहाँ जाकर क्या करते हैं? सेल के बाहर जो है डाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, मतलब सेल के बाहर वाली डाइजेशन। ये जो थी वो सेल के अंदर वाली डाइजेशन थी, ये जो है सेल के बाहर वाली डाइजेशन है। इसके बाद हम बात करें ऑटोफैगी। होता क्या है कि बाज़ औक़ात जब कंडीशंस बुरी हों, खुराक मौजूद ना हो, लाइसोसोम क्या करते हैं? अपने ही सेल के पार्ट्स को
तोड़ देते हैं, उनको निगल लेते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटोफैगी। अब होता क्या है, इनके अगर हम एग्जांपल देखें कि सेल के पास ओल्ड पार्ट्स होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है। अब इनको क्या कर लेता है लाइसोसोम, इनको निगल लेते हैं, जिसकी वजह से जो है ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ऑटोफैगी कहलाता है। इसके बाद जो है लाइसोसोम करते क्या हैं कि जो ओल्ड मटेरियल था या ओल्ड जो पार्ट्स थे सेल के, उनको इन्होंने निगल लिया। अब निगल जाने के बाद इनको वो डाइजेस्ट कर देते हैं। अब इन मटेरियल को क्या किया जाता है, दोबारा से रिसाइकल किया जाता है। उसके बाद अगर हम देखें डीजनरेशन ऑफ द सेल, अब होता क्या है, डीजनरेशन कहते हैं कम कर देना, ख़त्म कर देना। दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन डीजनरेशन, मतलब कि जो लाइसोसोम हैं वो डीजनरेशन में भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि ये प्रोसेस होता कब है, जब एक सेल जो है डेवलपमेंटल प्रोसेस के अंदर होता है। जब डेवलपमेंटल प्रोसेस के अंदर जानदार होते हैं, जैसे कि हम बात करें कि हमारे पास जो फ्रॉग है उसका जो लार्वा होता है, छोटा बच्चा होता है, उसके पास टेल होती है। अब वो जो टेल है वो मतलब डेवलपमेंट का जब प्रोसेस हो रहा होता है तो उस टेल को रिमूव किया जाता है, उस टेल को डीजनरेट किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डीजनरेशन ऑफ द सेल। और ये काम कौन कर रहा है, लाइसोसोम कर रहे हैं। इनके अलावा अगर हम बात करें कि बाज़ औक़ात लाइसोसोम के जो फंक्शन है उनके अंदर डिस्टर्बेंस से बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि हमारे पास है स्टोरेज डिजीज़। अब स्टोरेज डिजीज़ का क्या मतलब है कि कुछ पैदाइशी अमराज होते हैं बच्चों के अंदर, जो किस चीज़ की वजह से होते हैं, मुख्तलिफ सब्सटेंस के जमा हो जाने से, जैसे कि ग्लाइकोजन और ग्लाइकोलिपिड्स। जब ये जमा हो जाते हैं तो जो बीमारी होती है उसको हम कहते हैं स्टोरेज डिजीज़। अब ये होती कब है, जब म्यूटेशन अकर होती है, जब तब्दीली जो है आती है सेल्स के अंदर। तो उसके बाद अगर हम देखें कि तकरीबन स्टोरेज डिजीज़ की 20 टाइप्स जो हैं वो मतलब उनको जाना गया है, उनको हम जानते हैं, साइंसदान जो है उनको जानते हैं। दीज आर कास्ड, ये होता क्या है कि इंजाइम की गैर मौजूदगी की वजह से होता है, इंजाइम की एब्सेंस की वजह से होता है। जैसे कि हमारे पास दो जो हैं टाइप्स दी गई हैं। इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर ग्लूकोजेनेसिस टाइप 2 एंड टे सैक्स डिजीज़। अब होता क्या है कि ग्लूकोजेनेसिस टाइप 2 के अंदर वो इंजाइम जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर जो है तोड़ता है, मतलब कि वो एंजाइम जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर तोड़ता है वो एब्सेंट है। मतलब वो एंजाइम जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता था वो मौजूद नहीं होता, वो एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से मतलब जो मेम्ब्रेन्स हैं, जो मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेली हैं, उनके अंदर ग्लाइकोजन जो है वो उसकी मिकदार काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, ये फिल्ड अप हो जाते हैं। किस चीज़ के मेम्ब्रेन्स, मसल्स और लिवर सेल्स जो हैं, मसल्स और लिवर सेल्स के जो मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेली हैं वो फिल्ड अप हो जाते हैं ग्लाइकोजन की वजह से, जिस बीमारी को हम नाम देते हैं ग्लूकोजेनेसिस टाइप 2। इसके बाद अगर हम बात करें टे सैक्स डिजीज़ की, इसमें होता क्या है कि वो एंजाइम जिन्होंने जो कैटाबॉलिज्म में इस्तेमाल होते हैं लिपिड्स की, मतलब कि लिपिड्स के कैटाबॉलिज्म के लिए जो एंजाइम इस्तेमाल होते थे या लिपिड्स को तोड़ने के लिए जो एंजाइम इस्तेमाल होते थे वो मौजूद नहीं होते, जिसकी वजह से लिपिड्स ब्रेन सेल्स के अंदर या ब्रेन के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है और अक्सर औक़ात डेथ भी हो सकती है। ये हमारे पास इंतहाई आसान और सिंपल सा टॉपिक था जिसको हम नाम देते हैं लाइसोसोम का। अब अगर हम थोड़े से स्ट्रक्चर की बात करें, मतलब कि स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें, ये हमारे पास एक डायग्राम दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके पास जो राइबोसोम्स होते हैं। अब ये जो राइबोसोम्स हैं वो क्या करते हैं, एंजाइम को तैयार करते हैं, वो आगे भेज देते हैं। जब आगे जाते हैं तो किस चीज़ के पास जाएंगे, गाल्जी अपरेटस के पास। गाल्जी अपरेटस के पास जब ये जाते हैं तो यहाँ पे फर्दर प्रोसेसिंग होती है, मजीद प्रोसेस होता है, फिर उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किस चीज़ के अंदर, प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये लाइसोसोम है, लाइसोसोम के साथ अगर फूड मिल जाए, यहाँ पे आप देख सकते हो फूड मिल गई है तो ये हमारे पास वैक्यूल बना है जिसको हम नाम देते हैं फूड वैक्यूल का। अब इसके बाद क्या बनता है, सेकेंडरी लाइसोसोम बनता है। ये प्राइमरी लाइसोसोम था, ये सेकेंडरी लाइसोसोम है। इसी तरह अगर हम बात करें कि हमारे पास सेल जो था, सेल के अंदर जो लाइसोसोम था, अगर वो अपने ही पार्ट्स को इनगल्फ कर रहा है, डैमेज कर रहा है, तो उसके बाद जो चीज़ बनती है आप देख सकते हो ये भी क्या है, सेकेंडरी लाइसोसोम है। तो ये हमारे पास आसान और सिंपल सा टॉपिक है, आप लोगों ने एज इट ऐसे ही लिखना है, इंशाल्लाह नंबर नहीं कटेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।